दोस्तों, क्रिकेट को हमेशा जेंटलमैनों का खेल कहा जाता है, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में कुछ ऐसे वाकयात भी हुए जब क्रिकेट का मैदान जंग में बदल गया और खिलाड़ी खेलने के बजाय गेंद और बल्ले से लड़ने लगे। आज की इस वीडियो में हम आपको क्रिकेट के मैदानों में होने वाली खतरनाक लड़ाइयाँ दिखाएंगे जो क्रिकेट देखने वाले कभी नहीं भूल सकते। नंबर 1, शोएब अख्तर वर्सेस हरभजन सिंह। ये वाकया एशिया कप 2010 का है, जब शोएब अख्तर हरभजन को बॉलिंग करवा रहे होते हैं। हरभजन शोएब को छक्का लगाकर ऊपर की तरफ इशारा करते हैं, जिसके बाद शोएब अख्तर भी लगातार 2 बाउंसर करवाते हैं जो हरभजन से मिस हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों का पारा हाई हो जाता है। नंबर 2, हरभजन वर्सेस श्रीशांत। दोस्तों, आईपीएल हो या फिर कोई भी क्रिकेट मैच, इंडियन प्लेयर लड़ाई झगड़े या फिर गाली गलौज में किसी से कम नहीं। इंडियन प्लेयर और पाकिस्तान प्लेयर की खास बात ये है कि ये टीमों के साथ साथ अपने खिलाड़ियों के साथ भी हाथापाई कर लेते हैं। ऐसा ही एक वाकया आईपीएल 2008 में देखने को मिला, जब हरभजन सिंह ने छोटी सी बात पर मैच के दौरान ही श्रीशांत को जोरदार थप्पड़ दे मारा। ये मैच किंग्स 11 पंजाब और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जा रहा था। लड़ाई उस समय शुरू हुई जब मुंबई इंडियंस के कप्तान हरभजन सिंह ये मैच हार गए और मैच के बाद श्रीशांत ने हाथ मिलाते हुए हरभजन को हार्ड लक कह दिया और भजन गुस्से में आए और श्रीशांत को जोरदार थप्पड़ दे मारा, जिस पर श्रीशांत ग्राउंड में सबके सामने रोने लगे। और इस मैच के बाद क्रिकेट देखने वालों ने हरभजन पर लानदान की और फिर हरभजन ने श्रीशांत से माफी मांग ली। नंबर 3, मैक्सवेल वर्सेस श्रीलंका टीम। ये क्लिप ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के सनसनीखेज T20 मैच का है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को ओवर की आखिरी गेंद पर 4 स्कोर करनी थी। श्रीलंकन टीम मैच की आखिरी गेंद से पहले फील्ड प्लेसमेंट पर टाइम लगा रही थी, जिसकी वजह से मैक्सवेल नाराज होकर जयवर्धने और मैथ्यूज का मुंह चढ़ाने लगे। मैथ्यूज आगे बढ़े और मैक्सवेल को आखिरी गेंद खेलने के लिए कहा। 20वें ओवर की आखिरी गेंद परेरा ने करवाई, जिसका कोई रन नहीं मिल सका। मैच हारने के बाद मैक्सवेल श्रीलंकन प्लेयर से लड़ने की कोशिश करते रहे और मैच हारने के बाद इन्होंने श्रीलंकन टीम से माफी मांग ली और इन्हें जुर्माना भी भरना पड़ा। नंबर 4, अहमद शहजाद वर्सेस दिलशान। ये लड़ाई 2014 के T20 मैच की है, जब दिलशान और अहमद शहजाद के बीच लफ्जों की लड़ाई शुरू हो रही थी। दिलशान इस लड़ाई को रोकना चाहते थे, लेकिन अहमद शहजाद की बदतमीजी की इंतहा हो जाती है और वो दिलशान का बैट पकड़कर इसे धक्का मारते हैं। इसके बाद शाहिद अफरीदी और अंपायर इस लड़ाई को रुकवा देते हैं। इस लड़ाई के बाद अहमद शहजाद की सोशल मीडिया पर काफी निंदा भी की जाती है। नंबर 5, ईशांत शर्मा वर्सेस कामरान अकमल। दोस्तों, ये बात है 2012 में हुई T20 मैच की, जब कामरान अकमल और ईशांत शर्मा का आमना सामना होता है। इस दौरान कामरान अकमल ईशांत शर्मा की गेंद पर आउट हो जाते हैं, लेकिन ये नो बॉल होती है, जिसकी वजह से ईशांत का पारा हाई हो जाता है और ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। इतनी ही देर में अंपायर और सुरेश रैना इन दोनों के बीच आ जाते हैं और इस लड़ाई को रुकवा देते हैं। दोस्तों, अगर अंपायर और रैना इन दोनों खिलाड़ियों के बीच ना आते तो मैच के दौरान ही बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती थी। नंबर 6, जावेद मियांदाद वर्सेस कैरन मोरे। दोस्तों, ये वाकया 1992 के वर्ल्ड कप का है और ये लड़ाई भी सब लड़ाइयों से जबरदस्त है। 1992 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ। इस मैच में जावेद मियांदाद बैटिंग कर रहे थे और इंडियन विकेट कीपर कैरन मोरे जावेद मियांदाद पर बार बार आउट की अपील कर रहे थे, जिसे गुस्सा आकर जावेद मियांदाद ने बॉलर को रोका और पीछे विकेट कीपर को कहने लगे कि तुम्हारी समस्या क्या है। फिर इसके बाद दोनों का पारा हाई हो गया, जिसकी वजह से जावेद ने अगली ही गेंद पर बाउंड्री जड़ दी। फिर इसके बाद उछल कर अपना गुस्सा ठंडा करने लगे। जावेद मियांदाद का यह अंदाज काफी वायरल हुआ, जिसे देखकर न सिर्फ क्रिकेटर बल्कि क्रिकेट देखने वाले भी काफी एंटरटेन होते हैं। नंबर 7, बरमूदा प्लेयर्स फाइट। दोस्तों, इस मैच में होने वाली लड़ाई को क्रिकेट की दुनिया में कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये लड़ाई जैसन एंडरसन और जॉर्ज ब्रायन के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई का जन्म उस वक्त हुआ जब विकेट कीपर भागते हुए आए और आते ही बैट्समैन के सिर पर जोर से मुक्का दे मारा। इतने में साथी खिलाड़ी आए और लड़ाई को रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन विकेट कीपर ने सबके होते हुए एक बार फिर बैट्समैन पर हमला कर दिया। तब बैट्समैन को भी गुस्सा आया और इसने
उसने विकेट कीपर जैसन एंडर के सर पर जोर से बल्ला दे मारा। इसके बाद दीगर खिलाड़ी भी पीछे न रहे और आपस में मुक्का, बल्ले और लातों की बारिश कर दी। इस लड़ाई ने दोनों खिलाड़ियों के करियर को तबाह कर दिया। दोनों खिलाड़ियों पर क्रिकेट खेलने पर पाबंदी लगा दी गई और लड़ाई के दौरान पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। नंबर 8 शेन वॉर्न वर्सेस सैमुअल। क्रिकेट में शोर शराबा ना हो तो मैच देखने का मजा ही नहीं आता। ऑस्ट्रेलिया को हमेशा ही लड़ाकू की टीम कहा जाता है, जहां चेहरे से मासूम नजर आने वाले शेन वॉर्न जैसे भी लड़ाई करते हुए नजर आते हैं। ये बात है 2013 में होने वाले बिग बैश लीग की, जब सैमुअल और शेन वॉर्न को एक दूसरे के गले पड़ते हुए देखा गया। हुआ कुछ ये था कि सैमुअल ने डेविड हसी के सामने आकर उसको मजाक में पकड़ लिया और रन लेने से रोक लिया। इस बात को शेन वॉर्न ने अपने दिल में रखा और दूसरी इनिंग में वेस्ट इंडीज के जेंटलमैन सैमुअल को गिरेबान से पकड़ लिया। इसके बाद सैमुअल चुप रहे और जाने दिया, लेकिन अगले ही गेंद पर शेन वॉर्न ने बदतमीजी की हद ही पार कर दी और गेंद उठाकर सैमुअल के मुंह पर दे मारी। सैमुअल भी शराफत के दायरे से बाहर आ गए और करारा जवाब देते हुए अपना बल्ला शेन वॉर्न की तरफ उछाल दिया। खुशकिस्मती से बल्ला किसी को ना लगा, वरना बात बहुत आगे बढ़ जाती। इस गर्मा गर्मी के बाद अंपायर और दूसरे खिलाड़ी लड़ाई रुकवाने के लिए बीच में आ गए। इस लड़ाई के बाद शेन वॉर्न बार बार सैमुअल को पागल होने का इशारा करते रहे। हकीकत में वो खुद ही पागल थे, जिसे मैं नहीं बल्कि लाखों क्रिकेट देखने वालों ने कहा है। नंबर 9 शाहिद अफरीदी वर्सेस गौतम गंभीर। ये वाकया 2007 में होने वाली वनडे सीरीज का है, जब शाहिद अफरीदी और गौतम गंभीर आपस में भिड़ जाते हैं और फेस टू फेस आंखों में आंखें डालकर हिंदी और उर्दू में गालियां निकालते रहते हैं, जहां पर मौजूद कमेंटेटर रमीज राजा को ट्रांसलेट करने के लिए कहते हैं, लेकिन गालियां इतनी बुरी होती हैं कि रमीज राजा ट्रांसलेट करने से इनकार कर देती हैं। इसी तरह रिटायरमेंट के बाद भी शाहिद अफरीदी और गौतम गंभीर अक्सर ट्विटर पर लड़ते हुए दिखाई देते हैं। नंबर 10 कैरोन पोलार्ड वर्सेस मिचेल स्टार्क। यह लड़ाई 2014 के आईपीएल की है, जब कैरोन पोलार्ड और मिचेल स्टार्क आमने सामने हुए। मिचेल स्टार्क की तेज गेंदों के सामने कैरोन पोलार्ड बेबस नजर आ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ क्रीज पर मौजूद रोहित शर्मा खूब लाठीचार्ज कर रहे थे। 17वें ओवर की चौथी गेंद फेंकने के बाद स्टार्क ने कुछ ऐसे लफ्ज बोले जो पोलार्ड को अपने आप से बाहर करने के लिए काफी थे। पोलार्ड ने गुस्से में आकर अपना भारी बल्ला स्टार्क की तरफ दे मारा। किस्मत अच्छी थी कि वो बाल बच गया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको किसकी लड़ाई सबसे खतरनाक लगी, और अगर आप ऐसे ही क्रिकेट के और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फिर मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।